11 मई को राजा रघुवंशी और सोनम की बड़े धूमधाम से शादी होती है। दोनों परिवार में खुशियां होती हैं, दूल्हा दुल्हन आपस में खुश होते हैं, उनके घर में खुशियां होती है। और 23 मई को राजा रघुवंशी की डेड बॉडी शिलांग में मिलती है और जो सोनम होती है और वो 17 दिन तक लापता हो जाती हैं, उसका अपहरण हो जाता है, ऐसी चर्चाएं हैं जो होने लग जाती हैं। लेकिन जब 17 दिन बाद सोनम एक ढाबे पर बेहोशी की हालत में मिलती हैं, तब खुलासा होता है कि शादी के 5 दिन बाद ही सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग कर ली और कैसे उसे पार मेघालय में जहां वो हनीमून मनाने जा रहे थे, वहां उसकी किस प्रकार से हत्या करनी है, ये प्लान शादी के मात्र 5 दिन बाद ही बन गया था। आखिर कैसे एक हंसती खिलती जिंदगी जहां शादी में खुशियां थी, दूल्हा दुल्हन राजी थे, घरवाले राजी थे, फिर कैसे सोनम ने अपने ही पति की हत्या कर दी, और वो भी ऐसे प्रेमी के लिए जो नशेड़ी था। तो अभी जो खबरें चल रही हैं राजा रघुवंशी की हत्या की, जिसकी साजिश और हत्या उसी की पत्नी द्वारा की जाती है, सोनम द्वारा, बड़ी उलझी हुई गुत्थी जिसे आपके सामने विगतवार रख रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं दिनेश राहुल और आप देख रहे हैं हिंगलाज मीडिया। अभी जो सोशल मीडिया, अभी जो खबरें चल रही हैं राजा रघुवंशी की हत्या की, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और एक बहुत बड़ा सवाल पैदा कर दिया कि आखिर पुरुषों के साथ इतना जुल्म क्यों होता है, क्यों पुरुष अपनी पत्नी का इस प्रकार से शिकार होता है कि उसे अपनी जिंदगी से हाथ गंवाना पड़ता है। 11 मई को राजा रघुवंशी और सोनम की शादी होती है। शादी में दोनों परिवार राजी खुशी थे। उनकी जो शादी होती है वो एक ऐप के जरिए उन दोनों परिवारों को मिलाया जाता है। ऐप के जरिए उनकी मुलाकात होती है, फिर परिवार आमने सामने बैठकर बात करता है और फिर इस शादी के लिए राजी हो जाता है। सोनम भी इस शादी से खुश होती हैं, राजा रघुवंशी भी इस शादी से खुश होता है। 11 मई को इन दोनों की शादी होती है और फिर शादी के 10 दिन बाद ही ये दोनों घूमने के लिए मेघालय चले जाते हैं। 23 नवंबर को परिवार से संपर्क टूट जाता है। 22 नवंबर की पहली रात सोनम की अपने सास से बात होती है और दोनों को राजी खुशी बताते हैं कि हम दोनों अच्छे हैं और घूमने निकले हैं, घुमाई कर रहे हैं। और ये कहकर फोन सोनम काट देती है कि आज 11 शहर, मुझे काफ़ी थकान है। उसके बाद परिवार से कोई कांटेक्ट नहीं होता है। 23 नवंबर से 24 नवंबर आ जाता है, कोई कांटेक्ट नहीं होता। फिर राजा रघुवंशी और सोनम के भाई जो इमरजेंसी फ्लाइट से मेघालय पहुंचते हैं और वहाँ पुलिस से कांटेक्ट करते हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। 5-6 दिन लगातार ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिलता है। आखिर कुछ दिन बाद राजा रघुवंशी की डेड बॉडी एक खाई में मिलती है और सोनम लापता मिलती है। परिवार प्रोटेस्ट करता है कि हम मेघालय सरकार से गुहार लगाता है कि यह हत्या हुई है, यह क्या मामला हुआ, सोनम का अपहरण हुआ, उन्हें ढूंढा जाए। सवाल यही खड़े हो रहे थे कि लूटपाट के चक्कर में राजा रघुवंशी की हत्या कर दी और सोनम का अपहरण कर लिया गया। लेकिन सोनम का दरअसल में अपहरण नहीं होता, वो खुद राजा रघुवंशी की हत्या करवाती है और वहाँ से अपने 3-4 दोस्त जो पहले से प्लानिंग में वहाँ पहुँच जाते हैं। एक स्कूटी जो किराए पर ली जाती हैं और ऐसी कुछ जो बड़ी कहानी थी, कैसे उन्होंने प्लानिंग की। यानी शादी के 5 दिन बाद ही सोनम ने हत्या की साजिश रच ली कि इसे रास्ते से हटाना है, क्योंकि वो एक दूसरे व्यक्ति से पहले से ही रिश्ते में थी, यानी प्रेम उससे करती थी। ऐसा व्यक्ति जिसकी तस्वीर मैं आपको बता रहा हूँ, आप कहेंगे कि इसके लिए हीरे को मरवा दिया। हाँ, लप्पू से आदमी के लिए हीरे को मरवा दिया उसने। आखिर ये महिलाएं ऐसा क्यों करती हैं? आखिर हमने ये तो सुना है कि प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार बेशर्म बेहुदा होता है। ये सोनम और राजा रघुवंशी की कहानी दर्शाती है। जब पता चलता है
फिर लगभग 17 दिन बाद यूपी के एक ढाबे पर वो सोनम बेहोशी की हालत में मिलती है और वहाँ से यूपी पुलिस को सूचना मिलती है और सिलसिलेवार जब इस घटना की परतें उकड़ती हैं तब पुलिस को पता चलता है कि कोई लूटपाट के चक्कर में हत्या नहीं हुई है, बल्कि इसकी हत्या एक प्री प्लानिंग थी और राजा रघुवंशी की ही पत्नी सोनम ने हत्या करवाई। ये पूरी घटना हमें बताती है कि आखिर क्यों महिलाएं पुरुषों पर इस प्रकार का जुल्म करती हैं। अगर किसी से प्रेम करती हैं तो वो पहले इस शादी के लिए मना कर देती ताकि एक बसा हुआ परिवार ना उजड़ता, एक माँ का बेटा ना जाता, एक बहन का, एक भाई का भाई नहीं जाता। आखिर ये महिलाएं इस प्रकार की हरकतें क्यों करती हैं? क्योंकि हमारे देश में पुरुषों के प्रति ऐसा कोई कठोर कानून नहीं है जो पुरुषों को न्याय दे, और ये जो महिलाएं, ये पत्नियां होती हैं, ये पुरुषों पर लगातार इस प्रकार के अत्याचार करती हैं। और मैंने पहले भी अपने कई वीडियो में बताया है कि किस प्रकार से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण पतियों को जान गंवानी पड़ती है और कहीं पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। ये जो घटना हुई है, इस घटना में आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे पुरुषों को न्याय मिलना चाहिए?